Good morning, friends. I'm Shikha Mishra here, and I'm before starting this topic here, I want to give a big thanks to स्त्री वेलफेयर फाउंडेशन डायरेक्टर मैम नीलू मैम एंड योग गुरु जो हैं हमारी अनुपमा मैम जी, उनको बहुत बहुत नमस्कार मेरा। और कैंसर क्या है? अभी जैसे हमने इसको बोल दिया कि इट्स जस्ट कोशिकाओं का अनियंत्रित मतलब वो है मेन चीज सबसे पहली बात आती है हमारा कि ये कैंसर क्या है। कैंसर इस बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन ये बीमारी नहीं है, ये वो एक बिल्कुल अनियंत्रित स्टेज होती है जहां पर कोई बीमारी बहुत बड़ी हो जाती है। जैसे सपोज करिए आपको छोटी सी गांठ हुई और वो गांठ आपने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो बढ़ती हुई उसमें आपने लास्ट स्टेज पे जब पहुंच जाती है, जिसका कोई फिर बाद में उसके अंदर जो अनवांटेड तरीके से उसमें अलग तरीके से सेल्स ग्रो कर जाती हैं और वो बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो बस वही एक कैंसर की शुरुआत होती है। तो हम ये कहेंगे कि कैंसर क्या है। तो कैंसर हमारे शरीर किससे बना हुआ है? हमारा जो बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ सेल, एंड यू नो दैट सेल इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बट व्हेनेवर किसी चीज की जब अति होती है तो वो अति हमारी क्या होती है, कहीं ना कहीं बहुत ही नुकसानदायक होती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जब सेल्स जो है अनवांटेड तरीके से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से ग्रो करने लग जाती हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से वो जो है फैलने लगती हैं, और उनका जो मेन जो वर्क फंक्शन होता है वो भी एक तरीके का नेग्लेक्सिबल भी होता है। और वो फंक्शन जब नहीं फंक्शन में ना होके केवल अनवांटेड तरीके से किसी भी बॉडी के पार्ट में, किसी भी पार्ट में अगर वो ग्रो कर जाती हैं, वो हमारे मेन क्या काम करती हैं, कैंसर का रूप बनाते हैं। अच्छा, ये होता कैसे है? होने का मतलब ये है कि भाई हमें मालूम है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारी बॉडी में हमारा जो है इम्यून सिस्टम भी हमारा जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है, उसकी वजह से भी हमें इफेक्ट कर जाता है। तो बॉडी के अंदर जो हार्मोनल चेंज है उसकी वजह से भी हमारे जो है बॉडी के अंदर जो है कैंसर का रूप आता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में जैसे कैंसर के भी बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे कैंसर कोई एक जगह का पार्ट का जो है बीमारी नहीं है, कैंसर हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है। तो उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग उसके प्रकार हैं। तो आपको स्तन कैंसर भी हो सकता है, आपको ब्रेन ट्यूमर जिसको बोलते हैं दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कैंसर। एंड इसके अलावा आपको जो है क्या कहते हैं, शरीर में आपके बॉडी में मतलब लगभग 200 से ज्यादा अधिक टाइप के कैंसर आपकी बॉडी में होते हैं। स्तन आपके जो लेडीजें होती हैं उनको आपका ये जो गॉल ब्लैडर वाला कैंसर है वो हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, इवन फेफड़ों का भी कैंसर होता है। बहुत सारे टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, और जिनको स्टार्टिंग एज में मतलब स्टार्टिंग के ही टाइम में अगर उस पर हमें बचाव कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो वो आगे बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं और वो फिर इलाज बीमारी में बदल जाते हैं। तो दोस्तों, हम क्या करना चाहिए कि अगर हमें ये सिम्टम्स दिखते हैं कि हमारे अंदर बीमारी है या क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारे अंदर सिम्टम्स दिखते हैं उसमें सबसे पहले आपको बहुत ध्यान देना है कि हमारी बॉडी में कहीं वेट तो नहीं लॉस हो रहा है, कहीं एक जगह हमारी बॉडी में कोई गांठ तो नहीं बन रही है जो कि पेनलेस हो, और या फिर ऐसा लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे जो है किसी स्किन में कुछ रैशेज हो रहे हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे हैं, जो एक तरीके से नासूर का काम कर रहे हैं, कहीं घाव हो जाता है उसमें नासूर बन जाता है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर आपको इस तरीके की चीजें दिखती हैं तो उससे तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर आपको कैंसर के कुछ भी लक्षण दिखाई देते हैं तो आपसे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि स्टार्टिंग एज में अगर आपने मेडिसिन प्रॉपर ले ली, ट्रीटमेंट सही से हो जाता है तो वो धीरे ठीक होने के चांसेस उसके होते हैं। अगर आपने नहीं किया ऐसा तो आपके ठीक होने के चांसेस नहीं। लेकिन क्या हम पहले से इसकी प्रिकॉशन नहीं ले सकते? हमें कैंसर हो ही ना हमारी बॉडी में, इसके लिए हमें भी कुछ ऐसी चीजें अपनी डेली लाइफ में अपनानी चाहिए। हमारी जीवन शैली को, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको बहुत ही सात्विक तरीके से अपना जो है जीना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी में इस तरीके की बीमारियां हुई हैं, इवन कोई भी बीमारी ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपनी जीवन शैली को बहुत ही सात्विक, बहुत ही नियमित और बहुत ही एक कहते हैं ना कि रेगुलरिटी, डिसिप्लिन बनानी है। उसके बाद मेन चीज आती है हमारी बॉडी में डिसिप्लिन और इन सब चीजों को भी दूर करने के लिए जो एक मेन है कि सब डेली आपको व्यायाम या फिर योग का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि जो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी है उसमें सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो हमारा है योग। क्योंकि योग क्या है? योग हमारे पूरे शरीर में इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, इम्यून सिस्टम को बनाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। हमारी बॉडी में कहीं पर भी, कहीं पे किसी पार्ट में भी अनवांटेड तरीके से अगर वो सेल्स जमा हो रही है, बन रही है, एक्सपेक्ट हो रही है, फैल रही है, तो उनको वो खत्म करता है। तो वो चाहे फेफड़े का योग यूज होते हैं। तो जैसे हमारे फेफड़ों का कैंसर है तो फेफड़ों के कैंसर के लिए हमारा योग में एक जो है प्राणायाम, अनुलोम विलोम, इस तरीके के जो है प्राणायाम और इस तरीके के हमारे जो है योग हैं, भस्मिका है, कपाल भारती है, बहुत सारे योग हैं, बहुत सारे आसन हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। तो जैसा कि अनुपमा मैम ने हम लोगों के 5 दिन के वर्कशॉप में हमारे सारे योगों को बताया, उन्होंने हमें आसन सिखाए, हम उनका प्रयोग अगर करेंगे तो हमारी बॉडी में कोई भी तरीके की बीमारी नहीं होगी। तो जब कोई बीमारी नहीं होगी तो कैंसर होने का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कैंसर भी किसी न किसी बीमारी से ही इफेक्टेड हो सकता है। कैंसर किसी भी बीमारी, नॉर्मल बीमारी को भी कैंसर का
योग बदलते टाइम नहीं लगता। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, और सबसे जो मेन आपका जो है कर्तव्य है, जो मेन आपका बचाव है कैंसर के लिए, उसमें है योगा करिए। और इसके अलावा आपकी डाइट, जो रूटीन डाइट आप लेते हैं, उसमें आप प्रोटीन युक्त, विटामिन युक्त, फाइबर युक्त आप अपना भोजन करिए, सात्विक भोजन करिए। प्लस आप जो है क्या कहते हैं, नरिश्ड फूड ज्यादा लीजिए, बाहर की चीजें अवॉइड करिए, फास्ट फूड, जंक फूड का अवॉइड करिए। इवन जो भी आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी लाते हैं, उनको आप धो के खाइए, बिकॉज यू नो दैट कि बहुत सारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं उस पर केमिकल्स बहुत यूज होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। तो प्रिजर्वेटिव्स फूड आप अवॉइड करेंगे मेरे ख्याल से। तो आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है कि कैंसर बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत डरने की